आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ऑब्जेक्टिव फार्मेसी टेक्नीशियन कैटेगरी बी पार्ट फर्स्ट के बेटा पेज नंबर 24 से आज हमने पढ़ना है लिम्फ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लें बेटा। बॉडी के अंदर दो ही किस्म के फ्लूइड होते हैं, एक आपका ब्लड है, खून है, और दूसरा क्या है, लिम्फ जो है ये पीला पानी होता है, ब्लड से ही निकलता है और वापस ब्लड में ही जाता है और इसका काम टिश्यूज़ को धोना है। ठीक है, जैसे हमारी खून की नालियाँ होती हैं उनको हम ब्लड वेसल कहते हैं, इसी तरीके से लिम्फ की नालियाँ लिम्फेटिक वेसल्स कहलाती हैं। खून बहता है ब्लड वेसल्स में से और लिम्फ बहता है लिम्फेटिक वेसल्स में से। तो हम पढ़ते हैं, बाकायदा आगाज़ करते हैं इसका बेटा। लिम्फ फ्लोज फ्राम द टिश्यूज़ टूवर्ड्स, लिम्फ बहता है टिश्यूज़ से किसकी तरफ जाता है, ब्लड की तरफ। ब्लड से आता है टिश्यूज़ में और टिश्यूज़ से किधर जाता है, दोबारा ब्लड में ही जाता है। ये ब्लड से ही आया, ब्लड में ही वापस गया टिश्यूज़ को धोने के बाद। ठीक है, टिश्यू से किधर जाएगा, ब्लड की तरफ जाएगा। लिम्फेटिक सिस्टम इज़ क्लोज सिस्टम एंड वन वे सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो क्लोज सिस्टम है, बंद सिस्टम है और यकसिमती बहाव है। खून से आया और दोबारा टिश्यूज़ को धो के दूसरी साइड से होता हुआ दोबारा खून में ही चला गया। जैसे आपका ब्लड है, ब्लड भी यकसिमती है, यूनिडायरेक्शनल है, वन वे सिस्टम है, और इसी तरीके से लिम्फ भी आपका वन वे सिस्टम है बेटा। लिम्फ ड्राइव्ड फ्राम ब्लड टिश्यूज़, ब्लड एंड टिश्यूज़। लिम्फ कहाँ से अखज़ किया जाता है बेटा, कहाँ से मिलता है, ब्लड में से और टिश्यूज़ में से। ठीक है, लिम्फेटिक मीन्स, लिम्फेटिक का मतलब क्या है, वेसल्स। लिम्फेटिक का मतलब क्या है, खून की नालियाँ, लिम्फेटिक्स। ठीक है, सॉरी, खून की नालियाँ नहीं, लिम्फ की नालियाँ जिनमें से लिम्फ बहेगा। ब्लड वेसल्स खून की नालियाँ और लिम्फेटिक्स या लिम्फेटिक वेसल्स लिम्फ की नालियाँ जिसमें लिम्फ बहेगा। ठीक हो गया बेटा। खून के बहने के लिए अल्लाह पाक ने और निज़ाम बना रखा है, और नालियाँ हैं, और लिम्फ के बहने के लिए और निज़ाम बना रखा है, और नालियाँ हैं। लिम्फेटिक्स का मतलब है वेसल्स, नालियाँ, लिम्फ जिनमें से बहता है। फिर आ जाएगा लिम्फ फ्लूइड इज़ कलरलेस, बेरंग है ये, और क्लियर, शफाफ है। कलरलेस और क्लियर, शफाफ है बेटा। द कंपोजिशन ऑफ लिम्फ इंक्लूड, लिम्फ के अंदर कंपोजिशन क्या है, 96% वाटर है और 4% सॉलिड, यानी 100% हो जाता है बेटा। तो 96% पानी है इसमें, 4% दूसरे सॉलिड हैं। लिम्फ यानी कि पानी ही है ज़्यादातर। तो टिश्यूज़ को धोने वाला वाटर है, खून से निकला, खून में ही वापस गया टिश्यूज़ को धोने के बाद। ये मरूज़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लें, आ सकती हैं। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटेग्रिटी ऑफ टिश्यूज़ इज़ मेंटेन्ड बाय लिम्फ। जो टिश्यूज़ की जो अंदरूनी इंटेग्रिटी है, साख्त की और फेल की, वो किसके ज़रिए बहाल रखी जाती, मेंटेन रखी जाती, लिम्फ के ज़रिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, टिश्यूज़ को धोने वाला फ्लूइड कौन सा है, लिम्फ है आपका। बैक्टीरिया, टॉक्सिन, जहरीले मादे एंड फॉरेन बॉडीज़ और बैरूनी कुछ सब्सटेंसेस आर रिमूव्ड फ्राम टिश्यूज़, टिश्यूज़ से खारिज किए जाते हैं, किसके ज़रिए, लिम्फ के ज़रिए। यानी कि टिश्यूज़ को धोया जाता है, बैक्टीरिया से पाक कर दिया जाता है, टॉक्सिन जहर से पाक कर दिया जाता है, और फॉरेन बॉडीज़ से पाक कर दिया जाता है। हु इज़ क्लोजली रिलेटेड विद इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से बिल्कुल मुशाबे कौन सी चीज़ है, लिम्फ है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड और लिम्फ दिखने में तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। फिर आ जाएगा हाउ मच परसेंटेज ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट इन लिम्फ। लिम्फ के अंदर प्रोटीन कितने % होती है, लोअर परसेंटेज होती है। प्रोटीन अगर वो पूछ ले लिम्फ में कितनी % है तो आपने बतानी है लोअर है। नेचर ऑफ लिम्फ, लिम्फ के जो है किस नेचर का, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है सेम बेटा, ना ये हाइपर है ना ये हाइपो है। हाइपर का मतलब ज़्यादा होता है, हाइपो का मतलब कम होता है, और आइसोटोनिक का मतलब सेम आपकी बॉडी के सेम है। जो आपकी बॉडी के फ्लूइड हैं, इसकी जो कंसनट्रेशन है, pH वगैरह, वो आइसोटोनिक है लिम्फ की। द प्रोटीन एक्यूमुलेटेड इन द टिश्यू स्पेसिस, जो प्रोटीन इकट्ठी हो जाती है टिश्यू की जगहों में, खाली जगहों में, कैन रिटर्न टू ब्लड विया, ब्लड के अंदर किसके ज़रिए आती है, लिम्फेटिक्स के ज़रिए। जो लिम्फ की नालियाँ हैं जिनके अंदर से लिम्फ बहता है, जो टिश्यू के अंदर प्रोटीन इकट्ठी हो गई है और टिश्यूज़ को बंद कर सकती है, वो प्रोटीन दोबारा किसके ज़रिए आएगी, लिम्फेटिक्स के ज़रिए दोबारा खून में आ जाएगी, और खून से पेशाब के ज़रिए या आपके जिगर से होती पखाने के ज़रिए बॉडी से बाहर निकाल दी जाएगी, और आपके टिश्यूज़ जो हैं वो धुल के साफ़ सुथरी हो जाएंगी। व्हाट इज़ मीन्ड ऑफ लैक्टियल्स, लैक्टियल्स का मतलब क्या है,
लैक्टियल का मतलब है लिम्फ इन विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत के अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जैसे आपने तौलिए में बाल देखे हों या उजड़ी में, इस तरह के विलाई होते हैं। और जो लिम्फ इन विलाई में होगा उसको हम लैक्टियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटी आंत की विलाई में जो लिम्फ पाया जाएगा हम उसको लैक्टियल्स कहेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ का जो मेन फंक्शन है वो क्या है बेटा? एक तो डिफेंस देता है बॉडी को, दिफा का मतलब क्या है? जो नुकसानदेह माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनसे बॉडी को बचाता है। आपने ऊपर पढ़ा है ये ऑब्जेक्टिव नंबर 67 में कि बैक्टीरिया को, जहरीले मादों को और फॉरेन बॉडीज़ को रिमूव करना किसका काम है? लिम्फ का। तो ये जब जहरीले मादे निकल गए टिश्यू से तो इसका मतलब आपकी बॉडी पाक हो गई। तो पहला काम क्या हो गया इसका? डिफेंस देना, दिफा देना। और दूसरा काम क्या है? होम्योटोपोसिस कहते हैं, हीमाटोपोसिस, रेड ब्लड सेल्स का बनना। रेड ब्लड सेल्स भी अक्सर यहाँ पर बनते हैं, नशोनुमा पाते हैं। ठीक है, तो ये दो काम है, डिफेंस करना और हीमाटोपोसिस करना। ए एंड बी, इसका जवाब क्या हो गया? ई, ए एंड बी इसका फंक्शन है। फिल्ट्रेशन बिलोंग टू व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन ऑफ लिम्फ? जो फिल्ट्रेशन करता है, ये छानता है, सफाई करता है, वो कौन सा फंक्शन है लिम्फ का? डिफेंस देना, दिफा देना। फ़िल्टर करके वही 67 ऑब्जेक्टिव वाला क्या करता है? जहरीले मादों को निकाल देता है और टिश्यूज़ को डिफेंस देता है, दिफा देता है। ब्लड इज़ द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। मैं पहले ही बता चुका हूँ, परसों मैंने लेक्चर में बताया था, हड्डियाँ और जो ब्लड है आपका वो किसकी किस्म है? कनेक्टिव टिश्यू, जोड़ने वाले टिश्यूज़ के। नॉन सेलुलर एलिमेंट्स ऑफ द ब्लड्स आर कॉल्ड प्लाज्मा। सेल के खून के दो हिस्से होते हैं बेटा, एक सेलुलर पार्ट और एक नॉन सेलुलर पार्ट। सेलुलर पार्ट 45% होता है, ये जहन में रख लें, मरूजी बिठा लें। और सेलुलर पार्ट में 3 किस्म के सेल हैं ब्लड के अंदर, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। और दूसरा कौन सा होता है? नॉन सेलुलर पार्ट। तो नॉन सेलुलर पार्ट या नॉन सेलुलर एलिमेंट इसी मरूजी में पूछ रहा है, उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और ये 55% होता है। खून के अंदर जो पीला पानी होता है, जिन्होंने लेबॉर्ट्री में काम किया उनको पता होगा, खून अगर टेस्ट ट्यूब में डालें थोड़ी देर बाद जो है खून का सेलुलर पार्ट नीचे बैठ जाता है और नॉन सेलुलर पार्ट ऊपर आ जाता है, तो प्लाज्मा कहते हैं उसको। हेपेटाइटिस बी, सी के टेस्ट इस प्लाज्मा से होते हैं। खून को पहले टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, उसको सेंट्रीफ्यूग करते हैं, घुमाते हैं, उसका सेलुलर पार्ट नीचे बैठ जाता है और उसका प्लाज्मा, पीला पानी ऊपर आ जाता है। उसके अंदर से वो महलूल लेके और किट में डालते हैं और वो किट बता देती है कि इसको हेपेटाइटिस बी या सी है या नहीं है। तो इस पीले पानी को खून में मौजूद नॉन सेलुलर एलिमेंट को प्लाज्मा कहते हैं। हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेलुलर एलिमेंट आर फाउंड इन ब्लड? सेलुलर परसेंटेज कितनी है ब्लड के अंदर? 45%। मैं अभी बता के आया हूँ कि सेलुलर पार्ट कितना है? 45%। और सेकंड नेम ऑफ रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, ये भी आ गया बेटा। द ब्लड कोआगुलेटिंग सेल्स आर कॉल्ड, जो खून को जमने में मदद देते हैं वो कौन से हैं? प्लेटलेट्स हैं। कौन से हैं? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दो काम है, एक तो खून जहाँ से बहना शुरू होगा वहाँ पर आके जमाएंगे उसको, और दूसरा आपकी खून की जो नालियाँ हैं, ब्लड वेसल, उनको खोल के रखना भी इनका काम है एरिथ्रोसाइट्स का, प्लेटलेट्स का। फिर आ जाएगा हाउ मच परसेंटेज ऑफ नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड। नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ ब्लड कितना है? 55%, जो कि प्लाज्मा कहलाता है। मैंने अभी बताया कितना, ये 55%। ठीक हो गया बेटा। द फ्लूइड पार्ट ऑफ यानी कि वाटर और प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है? 91% है। यानी कि ये कहता है जो प्लाज्मा के अंदर भी अगली परसेंटेज कितनी है ब्लड उसकी वाटर की, वो कितनी है? 98%। फ्लूइड पार्ट यानी प्लाज्मा जो है उसमें वाटर कितना है? 91% है। कितना है? 91। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।